मिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। 1 2 3 4 5 6 7 नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको 3 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पहली खबर है एक मुस्लिम युवती की जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर किस तरह से भजन की प्रस्तुति कर रही, वो हम आपको सुनवाएंगे, जिससे साबित होगा कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। दूसरी खबर है बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की एक लड़की ने चप्पलों से पिटाई की। वो पिटाई की वजह है स्मार्ट मीटर, वही स्मार्ट मीटर जो बहुत तेज भागता है। उस जूनियर इंजीनियर ने स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की तो उस लड़की ने चप्पलें बरसा दी उस जूनियर इंजीनियर पर। और तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे पति पत्नी का सरकारी प्रांगण में झगड़ा। पत्नी इतनी बौखला गई कि उसने अपने पति की कॉलर पकड़कर उसे घसीटा और दे दनादन, और कारण था पैसा। आइए हम शुरू करते हैं पहली खबर से। इस लड़की को देखिए आप। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्रांगण में ये युवती, मुस्लिम युवती, पूरे भक्ति भाव के साथ अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी है। ये भगवान श्री राम के दर्शन करने आई थी। भगवान श्री राम के प्रति इस मुस्लिम युवती में अगाध श्रद्धा है, दिल से बहुत मानती है। वो कहती है कि हम बहुत पूछते हैं भगवान श्री राम को, और मेरी दिली तमन्ना है कि भगवान श्री राम मुझे दर्शन दें। इस युवती की तो इच्छा योगी जी से भी मिलने की थी, लेकिन यह भगवान श्री राम के चरणों में इतनी लीन हो गई कि इसने साबित भी कर दिया कि वो भगवान श्री राम की कितनी बड़ी आराध्य है। इस मुस्लिम युवती ने अपनी सुरीली आवाज में जो पंक्तियां सुनाई वो सुनिए आप जरूर, क्योंकि वो पंक्तियां सुनकर, इसकी आवाज सुनकर, इस युवती की मूल भावना को समझकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। सुनिए इस युवती को। यही सुना दे। हाँ, बिल्कुल। झिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारे। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। स्मार्ट मीटर लगाने के चक्कर में जूनियर इंजीनियर किस तरह से पिटा, ये देखिए आप। स्क्रीन में आप देख रहे हैं एक युवती है जो हाथ में चप्पल लिए है और बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की तबीयत से धुनाई कर रही है। दे चप्पल, दे चप्पल, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती गिन गिन कर वो चप्पलें बरसा रही है उस जूनियर इंजीनियर पर। लड़की इतना गुस्सा क्यों हुई? उसकी वजह है स्मार्ट मीटर। वो स्मार्ट मीटर जो बहुत तेज भागता है और लोगों का ये आरोप है कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है। तो बिजली विभाग की ये पूरी टीम इस लड़की के यहां, इस लड़की का नाम है सपना, और सपना पान सिंह की पोती है। पान सिंह मतलब चंबल का बहुत बड़ा नाम, उनकी पोती है ये सपना। तो जब सपना के घर बिजली विभाग की टीम स्मार्ट मीटर बदलने के लिए पहुंची तो ये लड़की भड़क गई। इसका कहना था कि साहब बिना बताए, बगैर हमारी परमिशन के इन्होंने हमारी लाइट काट दी और स्मार्ट मीटर ये लगाने लगे, जिसका हमने विरोध किया। और फिर जब ये नहीं माने, इनने बदतमीजी की, तो हमने इसकी पिटाई की। सुनिए पहले युवती का बयान।
जब इन्होंने हमारे घर पे आए, इन्होंने बिना घंटी बजाए कुछ किए हमारा मीटर निकाला और लगाने लग गए, हमें इन्फॉर्म नहीं किया और हमसे 5,000 रुपए मांगने लगे। जब हमने पैसे देने से मना कर दिया तो इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और हमसे ना उससे पहले ये हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर चुके थे, बहुत अपशब्द बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनसे जब इन्होंने जो मीटर निकाला हुआ था हमसे मांगा, हमने बोला हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, 3 दिन बाद आकर के आप लीजिएगा, तो इन्होंने मना कर दिया और हमारी जो लाइट है वो काट दी है, जबकि हमारा बिल पूरा पे है, सब कुछ है। और इनके हमारे साथ बहुत बदतमीजी, जब मैं सिर्फ थोड़ा सा पास में आई थी, बात कर रही थी और एकदम बदतमीजी से इन्होंने ना मेरे एकदम क्लोज आने की कोशिश की और मैंने बस मोबाइल में हाथ मारा, तो उसके बाद मैंने मारना शुरू किया। पहले ये एकदम से मेरे क्लोज आए जबकि मुझसे बोल रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, और जबकि ये मेरे क्लोज आने लग गए थे। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जूनियर इंजीनियर क्या दर्द बयां कर रहे हैं, ये क्यों पिटे और क्या गलती थी इनकी, ये अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं। सुनिए जरा इनका भी दर्द। जैसे आज ये पंजाबी कॉलोनी में ये वाला जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा था हमारी जो टीम के द्वारा, जीनियस जो टीम है उसके द्वारा, तो वहाँ पर कुछ जो दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया टीम के द्वारा, तो मैं साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए गया कि क्या इशू आ रहा है। तो जाकर के पता किया कि ये कंज्यूमर है श्रीमती शारदा तोमर, जिनके नाम पर ये कनेक्शन था, और उनका जब मीटर उनसे परमिशन लेने के बाद ही जब मीटर को रिप्लेस किया गया, उनके बाद से एक उनकी जो डॉटर थी श्रीमती सपना तोमर, तो वो बाहर आती हैं और वो बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही स्लैग लैंग्वेज यूज कर जो मतलब मैं यहाँ आपके ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पाऊंगा, उस तरह से बात कर रही थी हमारे साथ में। फिर हम कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे एंड दिस इज माय सीयूजी फोन, और जो उनके द्वारा उनको जैसे लगा कि मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारे एविडेंस मैं कलेक्ट कर रहा था, तो उनका मेन मोटिव था कि मेरे ऊपर अटैक करके मेरे जो सारे एविडेंसेस हैं इनको नष्ट कर दिया जाए। तो सुना आपने, जो विभव रावत है ये जूनियर इंजीनियर है और इन्हें पीटने वाली लड़की है सपना। दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा मामला था वो था स्मार्ट मीटर का, जिसके लिए सपना का परिवार तैयार नहीं था और बिजली विभाग मीटर बदलने के लिए जैसे संकल्पित होकर आए थे। फिलहाल ये जो मार पिटाई हुई इसको पूरे मोहल्ले ने, पूरे क्षेत्र ने, लोगों ने बड़ी संजीदगी से देखा। बहुत से लोगों ने इसकी वीडियोग्राफी की। मामला पुलिस थाने पहुंच गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको पति पत्नी का एक ऐसा झगड़ा, एक ऐसा युद्ध जो सरकारी प्रांगण में हुआ। इस पत्नी को देखिए आप, अपने पति की कॉलर पकड़कर किस तरह से घसीट रही है, घसीट घसीट कर अपने पति को पीट रही है। और ये पति भी कोई छोटी पोस्ट में नहीं है, ये सीएम राइस का बाबू है और जिसकी धुनाई उसकी पत्नी कर रही है, जिसका नाम है प्रतिमा उइके। पत्नी का यह आरोप है कि ये जो पति है उसे पैसा नहीं देता था, दूसरी जगह पैसा खर्च करता था, और चूंकि इस दंपत्ति की 4 संतान है, 4 बच्चे हैं, तो जो पत्नी है प्रतिमा उइके, उसका कहना है कि मुझे तो परिवार चलाना है, और परिवार चलाने के लिए जब उसका पति अनिल उइके पैसा नहीं देता था तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, और जब इसको ढूंढने जाओ तो ये भाग जाता था। पत्नी का यह भी कहना है कि आज जब मैं इसको पीटी हूं तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मैं देखकर भागने लगा था, तो मैंने इसको पकड़ा और उसी सरकारी प्रांगण में इसकी जमकर धुनाई की। सुनिए आप पत्नी का बयान। मैंने यहाँ पे नौकरी में 10 बार आती उनसे पैसे मांगने के लिए तो भाग जाते, यहाँ मिलते नहीं। उनके अधिकारी बोलते हैं आज आया नहीं, आवेदन है, जहाँ जाओ वहाँ बोलते यहाँ आया नहीं अभी वो। मैं अभी वहाँ एक साइड में खड़ी थी सीएम राइस स्कूल में, और उनके अधिकारी को फ़ोन लगाई तो बोलते वो घर पे अभी यहाँ नहीं है बोलते। कोई मेरी सुनवाई नहीं है। 50 ठो आवेदन दे दी मैंने कि मेरा जॉइंट अकाउंट करा दो, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा जॉइंट अकाउंट अलग मत कराओ, यहीं आने के बाद अलग करवाए। मरकाम साहब ने मेरा जॉइंट अकाउंट करवाए थे और इन लोगों ने अलग करवा दिया। पैसे ले दे के ये पैसे सबको देता है, मेरे पास पैसा नहीं किसी को देने के लिए कि मैं अब उससे लड़ सकूं। आवेदन दे दे के थक गई हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता। जिसको फ़ोन लगा वही बोलता है कि तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हारे घर का मामला है। मेरे बच्चे भूखे, मैं जानती हूँ मेरे घर का मामला है कि कहाँ का मामला है। उनकी ज़रूरतें इतनी है कि मैं रात दिन मजदूरी भी करूँ ना तो भी नहीं पाल सकती उनको। अब जो इनके पति हैं उनको भी सुन लीजिए आप। पति का नाम है अनिल उइके, जो शराब के बहुत शौकीन है और शराब पीकर बाकायदा सीएम राइस स्कूल में अपनी ड्यूटी करते हैं।
ये पूरा मामला घनसोर का है, जहां ये बाबू हैं और शराब पीकर पूरा काम करते हैं। इनकी जब मार पिटाई हुई, पत्नी ने घसीट घसीट कर मारा, तो इन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई भी दी। और देखिए, सफाई भी ऐसी दी कि आप भी हंस पड़ेंगी। इनने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि ये शराब तो पीते ही हैं और रात में 4 बजे इन्होंने शराब पी थी। सुनिए आप। यहाँ ये है कि मेरी मिसेस है, ये मैंने कोर्ट में केस लगा दिया हूँ तलाक के लिए। पिछले माह पैसे दिया था मैंने, इस माह अभी नहीं दिया हूँ, दूंगा मैं। कब तक दोगे? तभी 4 दिन में दे दूंगा। अभी कहाँ पदस्थ हुआ? CM राइज स्कूल में। अभी नशे में हैं आप? नहीं, सुबह मतलब रात में 4 बजे पिया था। रात में 4 बजे? ड्रिंक किए हो ना आपने? हाँ, ड्रिंक किया। अभी नहीं किया हूँ, रात में किया था। बहरहाल पति पत्नी की इस तरह की लड़ाई बहुत कम देखने में मिलती है। जब पत्नी पति के सरकारी कार्यालय में घुस जाए और वहां उसकी कॉलर पकड़कर घसीटकर उसे पीटे, तो इसका मतलब है कि मामला बड़ा है। अब पत्नी को तो अपना परिवार चलाना है और पतिदेव शराब के शौकीन है। जो पैसा आया, जो तनख्वाह मिली, शराब में फूकना है और घर में खर्च नहीं करना है। और वो बाकी का पैसा कहां खर्च करते हैं, जो किसी को नहीं मालूम। यही वजह है कि जो पत्नी है प्रतिमा उइके जब परेशान हो गई तो उसके सब्र का बांध फूट गया और उसने पति को किसी तरह ढूंढकर वही बर्ताव किया जो शायद पत्नी के लिए जायज भी है। मेरे को क्या बोलूं? मत करो